नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शुक्र के गोचर के बारे में। शुक्र 28 जनवरी 21 को प्रातः 3:18 पर मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अभी तक शुक्र का धनु राशि में प्रवेश था, जहां पर गुरु राशि के स्वामी होते हैं और वो अपनी नीच राशि में नीच भंग योग बनाकर बैठे हुए हैं। शुक्र का ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए। इसका कारण ये है कि सूर्य की मकर राशि में सूर्य, गुरु और इसके साथ साथ शनि बैठे हुए हैं, और इसके साथ साथ अब शुक्र भी वहाँ पर अपनी युति बना लेंगे। तो एक चतुर्ग्रही योग का जो निर्माण होने वाला है, वो कुछ राशि, खासतौर से मैं कहूँगी जो राशि मकर राशि और कुंभ राशि है, उस राशि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि शुक्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो होता है वो सूर्य का होता है। इस नक्षत्र के अंतर्गत जो व्यक्ति कहा जाए कि जिनको प्रॉब्लम ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, क्योंकि शुक्र हमारे जीवन में दाम्पत्य का कारक होता है, विवाह का, स्त्री का, पत्नी का, बड़ी उम्र की स्त्रियां, उनके लिए देखा जाता है। और ख़ासतौर से बिजनेस के बारे में भी देखते हैं, सौंदर्य का कारक होता है। और जो भी हमारे जीवन में चांदी की चीज़ें देखा जाए तो उसके लिए भी हम देखते हैं। तो एक तरह से जब ये सारे ग्रहों का कारक जो ग्रह है वो जब शनि के साथ अपनी युति बनाता है, तो शनि वैराग का कारक होता है, न्याय का कारक होता है। उस समय शुक्र की क्या स्थिति बनेगी? सूर्य जो आत्मा का कारक होता है, उस समय शुक्र और सूर्य दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, जो एक दूसरे के लिए एक भोग का कारक और एक आत्मा का कारक होता है, यानी आत्मा में ही सब चीज़ें प्राप्त करने वाला, इस तरीके का होता है। तो जब हम यहाँ पर गुरु के साथ देखते हैं, तो गुरु और शुक्र दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में अग्रणी हैं। खासतौर से गुरु जो है वो देवताओं के गुरु होते हैं, और जो शुक्र है वो राक्षसों के गुरु माने जाते हैं। तो जब इस तरह की स्थिति में, जब मनोभाव की स्थिति जो होगी वो हमारी कैसी होगी, खासतौर से ये देखने वाले बहुत ज़रूरत है जो मकर राशि और कुंभ राशि वाले व्यक्ति होंगे उनके लिए, क्योंकि शनि की राशि के अंतर्गत आने वाले हैं। तो इसी लिए जो जिनको बहुत पहले से परेशानी चली आ रही है, हेल्थ से संबंधित मैं बात कर रही हूँ, जिसमें कटी पीड़ा, जिनको बहुत ज़्यादा कमर की पीड़ा रह रही है, उनको बहुत ध्यान देना है। अचानक से उन्हें संधिपात की स्थिति आ सकती है, या कहा जाए कि हड्डियों का जो दर्द है वो बहुत अचानक से बढ़ सकता है। फ्रैक्चर की अगर किसी को प्रॉब्लम रही है तो आपको वहाँ पे ध्यान देना है। और किसी को बहुत पहले से भी कुछ वॉमिटिंग वगैरह अगर आती है तो आप ध्यान रखिएगा। उल्टियाँ थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती हैं। उसका कारण ये है कि शुक्र जब इस राशि में प्रवेश करेंगे तो गैस की भी परेशानी आप लोगों को बढ़ सकती है। और चूँकि यहाँ पर कुछ चेंज ऑफ वेदर ऑफ जो चेंज होता है वो भी यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है, तो उस वजह से भी ये चीज़ें ज़्यादा घटेंगी, तो आपको ध्यान रखना है। फिलहाल मैं बात करती हूँ कि जब सूर्य और शुक्र का समागम होगा तो आपके लोगों की जो 12 राशियाँ हैं उस पर टैरो कार्ड अपनी क्या टिप्पणी करने वाला है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं मेष राशि की, क्योंकि मेष के तो 10वें भाव में ही शुक्र अपनी युति बना रहे हैं, और वहाँ पर व्यापार को लेकर, खासतौर से मैं पिता को लेकर यहाँ पर चिंतित हो रही हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ चिंता का कारण भी है। भले ही वो केंद्र के योग में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर परेशानी दे सकते हैं, व्यापार को घाटा हो सकता है, क्योंकि शुक्र परिवार के कारक है मेष राशि वालों के लिए। तो परिवार और पत्नी को लेकर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। व्यापारिक स्थिति को लेकर भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। द वर्ड का कार्ड आया है, अपने आप को समझिए, अपनी मंजिल क्या है आपको ये देखना ज़रूरी हो गया है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, आपको ये ध्यान रखना है, यानी कर्म करना पड़ेगा, अपने आलस को त्यागना होगा। खासतौर से नाइट ऑफ कप्स है, आप अपने किसी के साथ लव लाइफ में हैं तो आपको वहाँ से कुछ गुड न्यूज़ देखने को मिल सकती है। खासतौर से लड़के लोग जो है वो मिलने जा सकते हैं,
नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी आया है। दुश्मनों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, वो आपको ज़रूर नुकसान पहुंचाने की स्थिति में आ सकते हैं। और अगर मैं अपनी तरफ से कार्ड लेती हूँ आपके लिए, तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र है वो 10म स्थानस्थ है, तो इसमें क्या होगा कि आपके जो भय हैं वो आपको छोड़ देने हैं। अपने मन को डरने मत दीजिएगा, अपने कर्म को आप आगे लाइएगा। तो आपके कर्म को, क्योंकि राहु की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ेगी, कहीं आप किसी गलत विचारधारा वाले लोगों के साथ फंस ना जाएं, ये आपको ध्यान रखना है। बिजनेस में खासतौर से किसी के साथ अगर अंडरस्टैंडिंग में है तो उसमें ध्यान रखिएगा, वो आपको कुछ गलत राय ना दे, किसी गलत उसमें ना आ जाए, तो प्लीज़ आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए वृष राशि की बात कर लेती हूँ मैं। वृष राशि के 9वें भाव में गोचर करेंगे, जो कि वृषभ राशि के मालिक ही है शुक्र, और अब वो उनके 9वें स्थान, यानी बहुत जल्दी आपको दूर की यात्रा करने की योग प्राप्त हो सकते हैं। आप खुद अपने परिवार से थोड़ा दूर जा सकते हैं। एंड आपकी जो इनकम, आप रोज की कमाई जो है उसको लेकर आप थोड़ा सा सोचेंगे। 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आपको मिला है। आप अपनी यात्रा करने से पूर्व इतना याद रखिएगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। अगर आपको कार्य नहीं पता है, अगर योजनाएं नहीं पता है, तो जितना भी प्लान आपने पहले से बना रखा है वो सब ध्वस्त हो सकता है। आपको ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे आलस की स्थिति तो लानी ही नहीं है। आपका दिमाग जो है वो एकदम से किरकत विमूढ़ रूप में आ जाएगा, आपको वहाँ ध्यान रखना है। किसी फीमेल से ही आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। द जजमेंट का कार्ड आपको आया हुआ है। आपकी रुकावटें दूर हो सकती हैं, लेकिन आपको उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। फैमिली को देखकर आपको बहुत ध्यान रखना होगा, आपके परिवार में कोई कुछ चीज़ें खराब ना हो, हेल्थ रिलेटेड मैं बता रही हूँ। एंड एस ऑफ कप्स है, आपको कार्ड अच्छे मिले, धन के धनवर्धक कार्ड आपको प्राप्त हुए हैं, क्योंकि जो यहाँ पर देखा जाए शुक्र का जो दूसरा भ्रमण है वो आपके लिए ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भाग्य को आपको एक नए अवसर तो जरूर प्राप्त होंगे, भाग्य में उन्नति हो सकती है, और परिवार में भी आपकी उन्नति वृद्धि के संकेत दिख रहे हैं मुझे। तो कुछ नया व्यक्ति का प्रवेश भी हो सकता है, ऐसी भी स्थिति आ रहा है। धन की वृद्धि भी हो सकती है, कुछ पूजन पाठ की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि 9 के स्टार में आ रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड मेरी तरफ से आपको मिला है। बहुत रिलीजियस फीलिंग आपके अंदर आएगी और आप बहुत संतुलित होकर व्यवहार करेंगे। पारिवारिक संतुलन काफ़ी अच्छा रहने वाला है, और फीमेल्स जो हैं अगर वृष राशि की, उनको काफ़ी अच्छा फील होने वाला है। उनके छोटे भाई बहन हैं वो उनसे काफ़ी खुश रहने वाले हैं, उनके लिए वो अथक प्रयास कर सकती हैं। वो अपने छोटे भाई बहनों के लिए कहा जाए कि एक आइडियल के टाइप से दिखाई दे सकती हैं। इस पीरियड के अंदर उनके लिए खर्च कर सकती हैं, काफ़ी अच्छा है ये चीज़ आपके लिए। तो मेरे हिसाब से वृष राशि के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा इस शुक्र के गोचर से। अगर आप लोगों ने मेरी कहे अनुसार बातें ध्यान रखी। मिथुन राशि आपके लिए क्या कहता है? आपके अष्टम भाव में जब शुक्र का प्रवेश होगा तो आपके खर्चों, खासतौर से दवाइयों के लेकर, क्योंकि दवा और कुछ आय ऐसी भी आपकी जाएगी जो आपके संतान से संबंधित हो सकती है, या आप कुछ पूजन पाठ से संबंधित या कुछ पितरों से संबंधित आप खर्च कर सकते हैं। और कुछ गुप्त शत्रु जो हैं वो आपके एक्टिव हो सकते हैं, जो आपकी खासतौर से फीमेल भी हो सकती है। धन की अचानक से वृद्धि भी आपको हो सकती है। 10 ऑफ बैंड्स का कार्ड आपको मिला है। आपको बहुत सारे काम करने की एक साथ आदत है, थोड़ा सा अपनी इन आदत को कंट्रोल करिएगा, क्योंकि ये आपको सफलता तो दिलाएंगे लेकिन आपके शरीर को बहुत थका देंगे। और ऐसा ना हो कि ये थकान आपको आगे जाकर अपने हॉस्पिटल या दवाई के खर्चे में निकालनी पड़े। एंड 6 ऑफ बैंड्स का कार्ड है। आपकी सभी इच्छाएं पूरी होएंगी। जो एक नई खुशखबरी है वो आपको ज़रूर कहीं से मिल सकती है। कोई आपसे मिलने आ सकता है, बहुत दूर है वो व्यक्ति आपसे मिलने आ सकता है। एंड खासतौर से प्रेम आपका, जो अगर आपका किसी से लव अफेयर है तो वो व्यक्ति आपसे, आपका मित्र, आपका प्रेमी जन जो है वो किसी से मिलने के लिए ज़रूर आ सकते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है।
अपनी बीमारी से सावधान रहने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी अष्टम का शुक्र आएगा तो कहीं ना कहीं धन तो देगा लेकिन बीमारी भी देगा। गुपचुप बीमारी आपके साथ आ सकती है, उसको लेकर सावधान रहिएगा, अन्यथा नुकसान होगा। मेरी तरफ से आपको कार्ड अगर मैं देती हूँ तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड आपको मिला है। याद रखिएगा, लाइफ में जितना ही ईमानदारी से काम करेंगे आप सक्सेस होंगे, और जितना ही आपने बेईमानी करी वो आपको नुकसान देगा। तो प्लीज़ सावधान रहिएगा। कोई आपके ऊपर भी बैठा हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपका कर्म ही प्रधान होना चाहिए, ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। चलिए अब बात करती हूँ मैं कर्क राशि की। कर्क राशि क्या लेकर आया है आपके लिए। देखिए, आपके लिए जो गोचर है आपके सप्तम भाव में प्रवेश करने वाला है। एंड सप्तम का जो ये जो है आपकी एक सारी जो इच्छाएं हैं आपके सामने वाले के प्रति, क्योंकि शुक्र यहाँ पे आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति का कारक है। आपकी ग्रह संबंधित जो इच्छाएं हैं उनके भी कारक होते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति आपकी चीज़ों को क्या समझ पाएगा। द मून का कार्ड आपको मिला है। सावधान रहिएगा, आपके जो शत्रु हैं वो बहुत एक्टिव हो रहे हैं और वैसे वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन बिजनेस को लेकर काफ़ी, इस फील्ड को लेकर आपको डिस्टरबेंस होने को मिल सकता है, इसलिए सावधानी उचित रहेगी। क्योंकि द फूल का कार्ड है, आंख बंद कर मत चलिए। आपने अगर ये सोच लिया कि हाँ आप जो कर रहे हो वो बेस्ट है तो ये गलत है। थोड़ा सा पॉजिटिव रोल लाइए, अपने कर्म को संभालिए, आप सही वे में जाइए। और एक बार द लवर्स का कार्ड है, कोई ऐसे व्यक्ति जो आपको छलना चाहता है आप उससे बच कर रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मेल या फीमेल जो अभी नए नए लव बर्ड्स बने हैं उनको लेकर मैं यहाँ पर इंगित करूँगी, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं 14 फैब के आसपास की स्थिति को भी बहुत जल्दी दिखाने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी न्यू कमर बच्चे हैं उनको लेकर भी थोड़ा सा सावधानी रहना। अगर वो किसी कंपटीशन में गए, वहाँ किसी से मिलते हैं तो वहाँ उनको परेशानी हो सकती है। ये जो पहले से ही लव लाइफ में इन्वॉल्व हैं तो कोई उनको धोखा ना दे दे। फिलहाल मैं ये कहूँगी आप सच्चे प्रेमी को पहचान पाएँ, यही ज़रूरी होगा। तो एक तरह से कहीं न्यू मीटिंग हो सकती है आपके किसी अच्छे व्यक्ति के साथ। अब मेरी तरफ से मैं आपको कार्ड अगर देती हूँ तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप सफल होंगे, आप चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो सब आपकी पूरी होने वाली हैं इस गोचर के अंतर्गत। और यहाँ पर एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है, अपने मन को बहुत कंट्रोल करना है। मन को शांत रखेंगे तो आपको चारों तरफ सही क्या है गलत क्या है वो दिखाई देगा, और यही आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को दोषी कभी मत मानिएगा, ये बात जरूर ध्यान रखिए। यानी डिप्रेशन में, आपको टेंशन में नहीं जाना है। एंड अब बात करती हूँ मैं सिंह राशि की। सिंह राशि आपके लिए क्या कहता है शुक्र, क्योंकि सिंह राशि के लिए ये गोचर उनके छठे भाव में होने वाला है। और छठा यहाँ पर थोड़ा सा बीमारी को लेकर इंगित करता है, क्योंकि 10th हाउस को बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो आप, बहुत अथक प्रयास करने वाले हो सिंह राशि वाले, तो उनको थोड़ा सा लियो वाले जो भी हैं ध्यान रखिए। द चैरियट का कार्ड है, आपके शत्रु जो है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इवन आपको हेल्प और करेंगे। मुझे यहाँ दिख रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। एक चीज़ ये दिख रही है, आपकी कंपटीशन अगर किसी के साथ है तो आप उस कंपटीशन को भी बीट कर पाओगे, ये स्थिति दिख रही है। प्रतियोगिता परीक्षा अगर आपने कहीं दी है उसमें आपको सफलता मिलेगी। कर्म क्षेत्र को लेकर अगर आपने पढ़ाई वगैरह कुछ कर रही है उसमें आपको एक बहुत खुशी मिलेगी। बच्चों जैसी बच्चों के साथ बहुत खुश मिलेगा, सुख मिलेगा। जो भी आपके मन में है वो सारे सुख आपको इस पीरियड पे प्राप्त होंगे। आपको अपने बाजू का ध्यान रखना है, आपके अगर बाजुओं में दर्द है तो उनको ध्यान रखना है। सीने की ठंडक को लेकर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। और बाकी मेरी तरफ से आपके लिए एक अच्छा कार्ड ये है कि 6 ऑफ कप्स से आपको अपना बचपन याद आ जाएगा। आप कैसे जैसे कहा जाए जो रिलेटिव्स होते हैं वो शायद आपसे मिलने आ सकते हैं, आप उनके घर मिलने जा सकते हैं। तो आपको किसी छोटे व्यक्ति को या अपने भाई बहनों का जो साथ है वो आपको प्राप्त हो सकता है। तो आपको काफ़ी अच्छी फीलिंग होने वाली है सिंह राशि वालों। मेरे हिसाब से आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आया है ये। अब बात करती हूँ मैं कन्या राशि की।
कन्या राशि के लिए क्या कहता है शुक्र का यह गोचर, क्योंकि कन्या के पंचम में ये प्रवेश करने वाला है, तो कहीं ना कहीं भाग्य उदय को भी दिखा रहा है। एंड इसके साथ साथ इनके परिवार की स्थिति को भी दिखाने वाला है। ये शुक्र का गोचर द मैजिशियन का कार्ड आपको मिला है, तो शायद ईश्वर या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो आपके लिए जो वैसी ही अच्छी घटना परिस्थितियों को खड़ा कर देगा जो आप चाहते हो, यानी जो आपके लिए उचित होंगी, आपकी स्थिति को ऐसा आप बना सकते हो, ऐसा यहाँ पर देखा। 10 ऑफ कप्स है, बहुत सारी जो इच्छाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं आपकी, खासतौर से धन को लेकर, परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर, जो प्रेम आप चाहते हो, जो किसी को देना चाहते हो, जो आप लेना चाहते हो, वो आपको यहाँ पर इंगित करेगा। आपका एक जो सपना है वो यहाँ पर पूरा हो सकता है इस पीरियड के अंतर्गत। लेकिन किंग ऑफ पेंटाकल्स आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, क्योंकि ये चीज़ दिखा रहा है कि कहीं यात्रा पे भी जा सकते हो, अपने मूवमेंट को लेकर आपकी काफ़ी पहचान हो सकती है, काम को लेकर, अपने परिवार को लेकर, और काफ़ी आप क्रिएटिव हो सकते हो, क्रिएटिव माइंड के यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। तो आपको जो भी आप कार्य में हाथ डालोगे तो आपको सफलता प्राप्त तो हो सकती है, ये चीज़ दिख रही है। मेरी तरफ से आपको कार्ड एक देती हूँ। 2 ऑफ बैंड्स का कार्ड आया है। सबसे बड़ी बात है कि आपको डर बहुत लगेगा, खासतौर से फैमिली को लेकर आपको बहुत डर लगेगा। एक अच्छा सब कुछ करने के बावजूद भी आपको जो सही रिस्पॉन्स जो आप सोचते हो, जो अपनी मन की कल्पनाओं में, वैसा आपके साथ नहीं हो पाएगा। इस बात का आपको भय लगा रहेगा कि इतना करने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद आखिर वापस वैसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं जिससे आपको बहुत दुख लगेगा, नुकसान होगा। और यही डर आपके लिए इस चीज़ में दिख रहा है। संतान को लेकर आप काफ़ी सोचेंगे कि उसको जो खुशियाँ आप देना चाहते हैं उसके बावजूद से प्राप्त क्यों नहीं हो पा रही है। इस तरीके की घटनाक्रम के लिए आप काफ़ी चिंतित होने वाले हैं इस पीरियड में। तो आप कर्म करिए, कर्म का फल आपको जरूर मिल सकता है। चलिए बात करती हूँ मैं तुला राशि की। तुला राशि आपके लिए क्या कहता है, क्योंकि तुला राशि के तो स्वामी ही हैं शुक्र, जो अभी अपने चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, शुक्र आपके परिवार को दिखाता है, आपके आप को दिखाता है। फिलहाल आप अपने आप को लेकर, गुप्त शत्रुओं को लेकर बहुत सावधान रहिएगा, मैं यही कहूँगी। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, मनचाही सफलता आपको दिला सकता है। आपकी जो भी आपकी रणनीति है वो आपको देखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर द हैंगमैन का कार्ड है। कुछ पाने के लिए आपको कुछ त्यागना भी पड़ेगा। आप अपने परिवार के लिए जो सुख चाहते हैं या जो कर्म करना चाहते हैं उसको करने के लिए आपको स्वयं को भी दृढ़ निश्चय बनाना पड़ेगा, तब जाके आपके जो भाग्य की उन्नति है वो आपकी अपने आप होने लगेगी। और आपके खुद के लिए, आपके धन के लिए, आपके परिवार के लिए किसी प्रकार की कोई पूजा पाठ या कोई व्रत उपास अगर करना पड़े तो आप उसे जरूर करिएगा। और खासतौर से 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड मिला है, तो काफ़ी अच्छा है। मैंने पहले ही कहा है कि तुला राशि के लिए ये गोचर बहुत अच्छा जाने वाला है। व्यापार में बहुत लाभ होगा, अचानक से लाभ होगा, परिवार में सुख बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस, आपके कर्म क्षेत्र को लेकर, अपने आप को लेकर काफ़ी अच्छा होने वाला है। सामने वाले व्यक्ति जो आप पति पत्नी हैं उनको लेकर आपको काफ़ी सुख मिल सकता है, बड़ी स्त्रियों को लेकर काफ़ी सुख मिल सकता है। ओके, मेरी तरफ से 4 ऑफ पेंटाकल्स भी आपको मिला है, लेकिन आपको कुछ चिंता रहने वाली है मन में। उसका कारण ये है कि कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, पर उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको द हैंगमैन को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी अपने उद्देश्य को जानना होगा। आपका उद्देश्य क्या है, उसकी पूर्ति के लिए आपको क्या कर्म करने हैं। जब आप दोनों ही चीज़ें करेंगे तब जाकर आपको ये चीज़ प्राप्त होगी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से अचानक से कोई हेल्प होने वाली है ईश्वर की आपके ऊपर। तो चलिए बात करती हूँ वृश्चिक राशि के लिए क्या कहते हैं। वृश्चिक राशि के 3rd हाउस में ये मूवमेंट होने वाला है, तो भाई अपने हार्ट का बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। खासतौर से पेट के नीचे के जो भी हिस्से होते हैं उनका विशेष ध्यान रखिएगा। जो लेडीज़ फीमेल्स हैं उनको बहुत ध्यान रखना है, और ख़ासतौर से वो हॉस्पिटल वगैरह ना जाएं, उनको
भी ये चीज़ ध्यान रखना है। वॉमिट वगैरह होती है तो ध्यान रखिएगा। 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। अगर आपका बिजनेस सेक्टर देखती हूँ तो वो कुछ खर्चीला हो सकता है, उसमें कुछ व्यक्ति जो है जो आपको नहीं जो आप नहीं जानते थे, वो व्यक्ति आपको बहुत बड़ा नुकसान देने वाले हैं। वो छुपे हुए दुश्मन हैं जो आपकी फैमिली से हो सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लगातार नुकसान पहुंचाते ही रहे हैं, आपके अपने बन के रहे हैं और आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड भी आपको मिला है, तो आपके लिए कुछ नया भी होने वाला है। लाइफ में कुछ नया मूवमेंट है, कुछ नई ऊर्जा के साथ आप उसमें अपने आप को खड़ा करेंगे। नए विचार से आपके व्यापार को काफ़ी लाभ होने वाला है। एंड क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आपको आया है। कोई टैरो रीडर है हो तो आप उनका साथ लीजिए, वो एक देवी की तरीके आपको सपोर्ट कर सकती हैं। एंड आपका व्यापार आप बहुत अच्छा, आपको अच्छा समय प्राप्त हो सकता है अगर आप उनकी बात मानते हैं। मेरी तरफ से आपको कौन सा कार्ड मिलना है? 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिएगा, लेस करिए इसे, इससे आपको सही रहेगा। चाहे वो बीमारी का क्षेत्र हो, अगर आपको कोई बीमारी भी बनी है तो आप उस बीमारी को लेकर ध्यान रखिए। पत्नी या पति को लेकर भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी के ऊपर अत्यधिक कुछ भी अगर विश्वास या कोई भी चीज़ हो तो वो नुकसान ही पहुंचा सकता है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। खासतौर से खर्चों को लेकर आपको सावधान रहना, धन हानि को लेकर, व्यापार को लेकर आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने हैं। और बीमारी तो आपको मैंने बता ही रखी है। पेट से संबंधित कोई परेशानी हो तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करती हूँ मैं धनु राशि। धनु राशि आपके लिए क्या कहता है? यह शुक्र का गोचर आपके द्वितीय भाव में ये आने वाले हैं शुक्र। तो धनु राशि के चूँकि मालिक ही के साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं उनको बड़ा अच्छी अच्छी बोली बोलने का शौक़ होगा और अब वो बहुत अच्छे से बात करेंगे। उनकी जो बोली है, बोली के माध्यम से ही ये धन का जो भाव है वो एक्टिव होने वाला है। आपकी जो अभिलाषाएं हैं वो पूरी होने वाली हैं। जो आपका प्रेमी स्वभाव है, आपके जो मित्र हैं वो सब आपसे बहुत प्रभावित होने वाले हैं इस गोचर के माध्यम से। खास से किंग ऑफ बैंड्स का कार्ड आपको मिला है। देखिए व्यापार में, आपके कैरियर में बहुत ज़बरदस्त उछाल आने वाला है। केवल आपकी बातों के द्वारा आपको अचानक से कोई भी सहायता कर सकता है। निरपेक्षित सहायता मिलने के संकेत आपको दिख रहे हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी शादी होने के भी योग हैं इसी पीरियड के अंतर्गत। आप अगर किसी से मैरिज करना चाहते हैं तो आपकी बात वहाँ पे बन सकती है। आप वहाँ पे बात कीजिए, आपका काम हो जाएगा। या जो भी जो मेंबर एक दूसरे से बहुत दूर रह रहे थे, एक दूसरे को अपनी दिल की बात नहीं समझा पा रहे थे, इस पीरियड में उनको ये मौका ज़रूर मिलेगा और इसके बावजूद उनका सुखद अंत होगा। जो शादी अगर नहीं हुई है या कोई अड़चन है, वो कपल एक दूसरे से दूर रह रहे थे शादी होने के बावजूद भी, तब भी वो उन चीज़ों को लेकर भी काफ़ी परिवार में अनबन रही है, तो उनके भी काम बन सकते हैं इस पीरियड में। एंड द सन का कार्ड आया, अच्छा कार्ड है। समय लगेगा आपकी इन चीज़ों को होने में और फिर आपको एक नई एक छोटी सी बेबी गर्ल आपको ज़रूर मिलेगी। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, एक न्यू जनरेशन का प्रतीक यहाँ पर दिख रहा है। बच्चे का जन्म होने के संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं, विवाह होने का संकेत दिख रहा है। अब मैं देखती हूँ कि आपके लिए मेरी तरफ से क्या मिला। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आपको जो भी हो रहा है, जो कुछ भी घटनाक्रम घट रहा है, उसे एज इट इज स्वीकार करना है। इसको आपको निर्णय लेना है इसमें, लेकिन आपको स्वीकार पहले करना होगा। यानी जो कुछ भी मेरे भाग में लिखा है वो तो होके रहेगा, लेकिन मेरा कर्म क्या है ये बहुत प्रधान है। यहाँ पर कर्म के अनुसार ही हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। ईश्वर ने आपकी लेखनी लिख दी है, लेकिन कर्म तो आपके हाथ पे है ना। तो आपको उस समय विवेक का प्रयोग करना है कि आपको कैसे क्या चीज़ करना है। यानी आप अगर इस चीज़ को चाहते हैं या इस चीज़ को चाहते हैं या इस चीज़ को चाहते हैं, तो चारों कार्डों को आपको ध्यान में रखना है, तभी वो चीज़ें हो पाएंगी। आपको अपना एक लक्ष्य बनाना होगा और लक्ष्य से ही आपकी सफलता सिद्ध होने वाली है, लेकिन उसमें जोश के साथ होश भी रखना बहुत ज़रूरी है। धैर्य के साथ आगे बढ़िए, सफल जरूर होंगे। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड पहले ही आपको प्राप्त हो गया है। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि क्या आपको प्राप्त होने वाला है, क्योंकि मकर राशि के खुद की लगन पे ही विराजित होने वाले हैं। जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं वो व्यक्ति आपके दिमाग पे
बिल्कुल लट्टू के तरीके नाचने वाला व्यक्ति है। आपकी संतान, आपके कर्म, आपके जो भी कार्य क्षेत्र से जुड़ी चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा डिस्टर्ब करने वाली है, क्योंकि दुखद परिस्थिति का योग आपकी चीज़ है आपके साथ दिख रहा है। यानी किसी की जो पैम्पसिटी है ना वो आपको बर्दाश्त नहीं होगी। श्रमवृद्धि किसी की आपको देखी नहीं जाएगी। आप खुद को अच्छा कर्म क्षेत्र में मानते हुए भी आप दुखी ही रहने वाले हैं। मुझे कुछ अजीब सा कार्ड दिखा यहाँ पर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। फिर जो आपके दुश्मन है वो आप पे अटैक कर सकते हैं। आपको सावधान रहना, आपको किसी तरीके का कोई व्यापारिक नुकसान वो जरूर पहुंचा सकते हैं। कर्म क्षेत्र को लेकर आपको ऑफिस में अगर आप हैं, अगर बॉयज़ हैं या जो बॉयज़ हैं या जो मेल पर्सन जो भी हैं, आप उनको लेकर बहुत आपको ध्यान रखना है। आपके जो भी साथ के कनिक्स हैं उनको लेकर आपको ध्यान रखना है। एंड द 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको याद रखना है, आप दूसरों को तो देखते हैं कि बहुत तरक्की करें, प्रोग्रेस करें, लेकिन आप खुद के लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक तरह से प्लान कर रहे हैं। प्लान करने से कुछ नहीं होता। आलस को त्याग दीजिए। जब आप आलस का त्याग करेंगे, अपने काम को करेंगे, प्लान पूर्वक करेंगे, तो आपकी चीज़ें सही होने लगेंगी। यानी प्लान बहुत ज़रूरी होता है। सामने वाले के साथ हम जब कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं तब हमारा काम बनता है, और उससे हमें जो कुछ हमें चाहिए होता है, खासतौर से आपको तो पैसा भी चाहिए, आपके काम के क्षेत्र में आपको नाम भी चाहिए, आपको वो गद्दी भी चाहिए, लेकिन उस गद्दी पे बैठने के लिए पहले हमको सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। देखती हूँ आपके लिए क्या कार्ड है। मेरी तरफ से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अपने धन को सही दिशा में प्रयोग करिए, तब जाकर आपको वो सफलता प्राप्त होगी जो आप चाहते हैं। यानी आप किसी के दिल की रानी बनना चाहती हैं तो भी आपको धन को सही दिशा में ही प्रयोग करना चाहिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपको स्टार्टिंग में मिला है। थोड़ा सा अपने हेल्थ को लेकर प्रिकॉशन रखिएगा, वो डिस्टर्ब हो सकती है। बाकी तो आप गोचर देख ही रहे हैं, ज़्यादा लंबा समय तो नहीं है, फरवरी तक का आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करती हूँ मैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए क्या कहता है देखिए। कुंभ राशि के 12वें भाव में ये प्रेजेंटेशन होने वाली है, तो अपनी माँ का विशेष ध्यान रखिएगा, अपने मन का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर हार्ट बीट्स अगर आपकी बहुत बढ़ती घटती हैं तो उनको ध्यान में रखना है आपको। और कहीं यात्रा का भी आपका दिख रहा है, आप यात्रा में जा सकते हैं। एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो देखिए कोई आप यात्रा तो कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जो घूमना है ये आपका, अगर कहीं आपने प्लान बनाया है कि हाँ मुझे इस जगह इस पर्पस से जाना है, तब तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। और अगर आप ऐसे ही जा रहे हैं, कोई इसका मतलब नहीं है, तो बस आप बाद में आकर बहुत पछताने वाले हैं इस यात्रा में। आपको ये ध्यान रखना है, खर्चा बहुत लंबा हो जाएगा। आप विदेश के टूर बनाने की सोच चुकी हैं तो भी आप जा सकते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपको किसी फीमेल के द्वारा आपको नुकसान पहुंच सकता है, आपको ध्यान रखना है। वो फीमेल्स आपको बिल्कुल खड़ी है, आपके खिलाफ खड़ी है और आपको नुकसान पहुंचाने की संकेत में है। स्वॉर्ड्स का कार्ड 2 बार आपको मिला हुआ है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है। आपको व्यापार में तरक्की चाहिए, और खासतौर से आपकी जॉब हो या फिर बिजनेस हो, उसमें लेकर आपको आगे बढ़ना है, तो बिल्कुल आप बढ़ पाएंगे। लगातार उन्नति आपकी हो सकती है, क्योंकि लेकिन इसके लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। आपकी मुझे लग रहा है कि कहीं प्रमोशन भी हो सकती है। प्रमोशन के संकेत आपकी जॉब में दिख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा संकेत यहाँ पर ये भी है। लेकिन मेरी तरफ से आपको एक कार्ड मिला है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। क्षमता से अधिक आपको कार्य करना पड़ेगा, और इसी के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, और आपको कहीं डॉक्टर को दिखाने या किसी भी पर्पज़ से आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, ये भी संकेत है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, पेट का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपको किडनी से संबंधित कोई परेशानी हो तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ नुकसान हो सकता है आपको। अब मैं बात कर लेती हूँ मीन राशि की। मीन राशि क्या कहता है आपके लिए। ये शुक्र का गोचर आपके लिए आपके 11th हाउस को शो करने वाला है। एंड देखिए, संचार माध्यम से आपको कोई गुड न्यूज या कहा जाए बैड न्यूज़, दोनों ही आपको प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि 7 ऑफ बैंड्स का कार्ड है। इसमें आपको कुछ धन संबंधित जो अड़चने आपकी अभी तक बनी हुई थी, आपके कुछ पैसे रुके हुए थे किसी के पास, वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, तो वो आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा संघर्ष करना होगा।
3 ऑफ कप्स है सेलिब्रिटी के रूप में या सेलिब्रेशन के रूप में आप लोगों के सामने आने वाले हैं, अपने आप को एंजॉय करने वाले हैं। आपकी जो इच्छाएं इतने दिन से पूरी नहीं हो पा रही थी, वो इच्छा आपके किए गए प्रयासों से, आपके कर्मों से आपको प्राप्त होने वाली है, पूरी होने वाली है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी मिला है। नुकसान तो थोड़ा होगा आपको, लेकिन उससे अधिक लाभ आपको मिलेगा, जिसके कारण आपको नुकसान का याद नहीं रहेगा। ये सेलिब्रेशन इसीलिए आपको याद रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपको एक उपलब्धि प्राप्त होने वाली है, यानी आपका प्रमोशन हो सकता है, यहाँ पे कार्य क्षेत्र में पद की स्थिति बढ़ सकती है। परिवार को लेकर छोटे भाई बहनों के सामने आपका नाम ऊंचा हो सकता है। एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मेरी तरफ से आपको मिला है। बुद्धिमानी से अपनी चीज़ों का आकलन करेंगी तो काफ़ी सफल हो पाएंगी आप, और परिवार में भी आपका काफ़ी नाम होने वाला है। एंड सफलता तो आपके लिए है ही, आपका मन बहुत खुश होगा। रात में आप अकेले ये भी सोचेंगे कि आपने जो भी अभी तक किया उसका आपको कितना पॉजिटिव रिजल्ट मिला, यानी गलती होने के बाद आपके साथ कुछ पॉजिटिव भी होने वाला है। तो 5 ऑफ कप्स आप चूँकि मीन राशि में मीन के 12वें भाव में ही जो कि शुक्र का गोचर होने वाला है, तो एक तरह से ये भी पॉजिटिव ही है क्योंकि शुक्र यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ही आने वाले हैं। और आपके तो 11th हाउस में आएंगे तो यहाँ पे और अच्छी बात है, आपकी सारी चीज़ें आप जो चाहते हो वो आपको प्राप्त हो सकती हैं, आपके कर्मों से नहीं बल्कि आपके प्रयास से। यानी प्रारब्ध में जो चीज़ लिखी हुई थी वो तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन प्रयास आपके बहुत ज़्यादा काम करेंगे यहाँ पर। और खास तौर से आपके पति अगर हैं, देखा जाए तो पति लोग भी आपकी सहायता करेंगे, तो काफ़ी अच्छा है। सप्तम का कार्ड आपको अच्छा मिला हुआ है यहाँ पर। तो दोस्तों ये है मेरा टैरो कार्ड रीडिंग आप सभी लोगों के लिए। और खासतौर से मेरी रीडिंग अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी कमेंट प्राप्त हुआ और मैं पूरी कोशिश करूँगी बैकग्राउंड का जो साउंड है उसे म्यूट करने की। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि नेक्स्ट रीडिंग में क्या होने वाला है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अगर कुंडली, हस्तरेखा या फिर टैरो कार्ड रीडिंग कराना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी से अपने भविष्य जानना चाहते हैं, मोबाइल अंकों के द्वारा अगर अपना भविष्य जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा कॉलिंग नंबर दोनों ही वीडियो में मेंशन रहता है। और आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे ज़रूर सबको शेयर करिए और मेरी कही गई बातों के बारे में टिप्पणी ज़रूर दिया कीजिए कि आपके साथ क्या घटनाक्रम घटे। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं अपने वीडियो आगे बनाने में सक्सेस फील करती हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ जल्दी आपके साथ, तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार।